हाँ रूपल, क्या बात है? कैसी खुशी की बात है? खुशी की बात यह है, आज काफी दिनों के बाद में आपका भांजा जागन आया हुआ है। क्या? हाँ भैया, हमारा भांजा जागन आया हुआ है? जी भैया। दादाजी, आज बड़ी खुशी के बाद काफी दिनों के बाद दरवाजे पर जागन आया हुआ है। हमारे लिए क्या देश है? जाओ रूपल, उसे साथ लेकर क्या हो? द्वारपाल जाग आया है हमारे दरवाजे पर, इसलिए जाओ उससे कह दो कि जिस तरह से वो आया है उसी तरह से वो वापस चला जाए। हेलो, नहीं दादा, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो दादा, मत कहो दादा उसे। दादाजी, मत कहो दादा उसे, वापस जाने के लिए मत कहो। दादा उसे वापस जाने के लिए मत कहो, दादा उसे वापस जाने के लिए हुक्म दो दरबार में, हुक्म दो दरबार में, जागन को आने के लिए हुक्म दो दरबार में। यानी मैं हुक्म दे दूं? क्यों? सुनो मेरी बात को दादा। अरे हुक्म मैं दूंगा नहीं, हुक्म मैं दूंगा नहीं, जागन को आने के लिए। नहीं दादा, आप यह क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ। वो दिन मुझे भूला नहीं कि जिस दिन हम 12 बजे रात में महोबा से निकाले गए थे और इसी जागन के दरवाजे पहुंचे, हमारा लाल इंदल प्यासा था, इसने एक बूंद मेरे बेटे को पाट दिया। लेकिन दादा, उन बातों को भूल जाओ दादा, पिछली बातों का भी भैया ना करो दिल में खया, पिछली बातों का भी हुक्म दो दरबार में, हुक्म दो दरबार में, खातिर सलाल दादा। अगर
उदय रात तुम्हारी मर्जी है तो बुला सकते हो, रूपन वरना मेरा तो दिल नहीं कहता कि जागन मेरे दरबार को आए। जाओ, जागन को इज्जत से दरबार में हाजिर करो। मामा जी के चरणों में जाकर का प्रणाम स्वीकार। या मेरे भगवान, मेरे मामा मुझे देख लिया और मुझे देखकर वो फेल लिया, और आज वही पुरानी बात याद कर लिया। ठीक है, मेरे मामा है, मैं अपनी गलती की माफी मांगूंगा। याद रखो कि माँ जी करो जागन किए सारी, मामा जी करो जागन किए सारी। मामा जी करो जागन किए सारी खता, मामा जी करो जागन किए सारी खता। गले से तुम लगा मामा भारी जाम। प्यार से गरी गोद में ना बिठाना है, प्यार से गरी गोद में ना बिठाना है, तो इसी दम सरी मेरा काट लो। अरे तू कैसे बातें करता है रे? तू अपने मामा के यहाँ आया है, मामा फिर भी उल्टी सीधे बातें करता है। छगन मैं क्या करूं? ना तो बड़े मामा बोलते हैं, ना तो आप ही बोलते हैं, तो दिल में यही आता है कि मैं अपना सर छगन काट कर मामा के चरणों में डाल दूं। लगा लो अपनी छाती से तुझे चाहा लगा लूं अपनी छाती से तुझे जा कल कुंवर, लगा लूं अपनी छाती से तुझे जा कल कुंवर। कहे खुचल परमाल चाचा, कहे खुचल परमाल चाचा, मेरे नजर
खुशल तो हाय खुशल तो ब्रह्मा भाई रात दे जा कल बता हाल कैसा आजकल है हाल कैसा आजकल है मेरे मन के ये बताओ भैया ब्रह्मानंद के क्या समाचार है और हमारे सिरसगढ़ में भैया मलखान के क्या समाचार है सब कुशल मंगल है या नहीं यागन मामा जी मैं अपने जगनेर से चला और फिर सीधा मोहब्बे आया और फिर जब मोहब्बे में पता लगाया तो आप नहीं मिले ये खबर मिली कि आप इस कन्नौज राजधानी में आए हैं और फिर आप रिजगिर में रह रहे हैं और फिर वहां से हम मोहब्बे से सीधा यहाँ रिजगिर चला आया छागल और रह गई बात जहां तक जानता हूं वहां तक जरूर बताऊंगा रास्ते में सिरसागढ़ पड़ता है तू सिरसागढ़ नहीं गया नहीं मामा जी सीधे हम लोगों के पास चला आया मैं सिरसागढ़ गया नहीं इसलिए मैं वहां का कोई समाचार नहीं जानता हूँ देख जागन सुनिए हमारी बात परिमाण दाता का क्या समाचार है मामा जी सुनो हमारी बात फरमाइए क्या रूप रंग मोहब्बे के सब बैराग आते हैं नजर रूप रंग मोहब्बे के सब बैराग आते हैं नजर क्या किरमना क्या भे मामा का आते हैं नजर कि जब से आए तुम चले मामा मोहब्बा नगर क्या वीरान है जब से आए तुम चले मामा मोहब्बा नगर क्या वीरान है क्या सिरसागढ़ की मुझको ना मालूम है ये मामा जी छागन हम सिरसागढ़ को नहीं गए थे इसलिए हम वहाँ का कोई समाचार नहीं जानते ठीक है जागन अगर तू सिरसागढ़ नहीं गया तो कोई बात नहीं है लेकिन दादाजी हमारी यह इच्छा है कि जागन काफी दिनों के बाद आया है हम जाए से गंगा स्नान करवा लाएं और तुम चलकर रसोई घर में भोजन तैयार करो उसके बाद हम लोग आएंगे तो सभी लोग बैठ कर एक साथ भोजन करेंगे मामा जी आओ चलते हैं गंगा स्नान करते हैं उसके बाद में भोजन करते हैं। ये देखो ये हमेशा भूखे तो खाया हैं करता है हमेशा खाए का हम सोचे खा लेने भाई नवा हुआ है इसे बचबो ना ऐसा ना भूखन मर जाओ क्यों हम भाई नऊ हम बहुत दे रहे थे आओ चलो गंगा स्नान करते हैं और उसके बाद में तब भोजन करेंगे चलो गंगा स्नान पर जीवित हम न हुआ उबे थोड़ा पतौरा बिछा दे अब सरपत काट के वही बिछाए के वही प्लेट इज्जत से न हुआ दे अब क्या हम मर गए हैं क्या अरे अब भाई ने आए तो सब ठीक है जायज है जायज है तो ऐसा पहले हम तुमको नहलाएंगे चलो उसके बाद में आओ चलते हैं। कपड़े निकालो अरे कपड़ा की बात छोड़ो भैया देखो गंगा मैया माँ बलबला चलान क्या उठान पर है गंगा मैया तेरे कहने का तरीका कुछ अलग है कहे
बाढ़ पे है, बाढ़ पे हाँ वो है बात। बता रहा हूँ, ठाल पे है, ई दे कत्ते कचुहा उतरा सब बाहर चल। कतवे है। इधर वैसी पंडा लोग बैठे पुंजावत हैं। रूपन कपड़े निकालो। हम ना नहावे चल। ये गंगा की मौज में यमुना की धारा हो, गंगा की मौज में यमुना की धारा रहेगा मिलन। ये हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन। ये हमारा तुम्हारा ओ, हरि ओम। हेलो की मौज में एक काम करो, हम नहाए के तुम दोनों लोग नहाओ फट दे। ऐसा है। हम ना नहावे। हमका मौत को थोड़े बेसा है। क्या हुआ? हमारे दुई भमदी हैं। क्या नहाने से तुम मर जाएगा? नहाइत नहीं कबो, कभी नहीं नहाता है। हमारे दुई भमदी हैं। अब हम नहाए लागी का दुई भमदी वाले का आगे पानी से बड़ा डर रहा था। अब का नहाए लागी यही गंगे में बूढ़ के मर जाही। तुम मर जाएगा। यहाँ तक के हम खाई थे तो पानी नहीं पीत है। क्या खाने के बाद तो पानी नहीं पीता है? अब लोटिया में पानी पिए लेके बैठी, कहा वही लोटिया में बूढ़ के मर गई। तेरा इसका दिमाग खराब है। अरे हम छोटी सी लोटिया में तो जो डूब के मर जाएगा। अरे गंगा मैया की बात है, बाढ़ हमें कहा वही। सुनो, यहाँ तक के हम हक गए जाए तो सौ कहे अब लोटिया या डिब्बा में पानी लेके जाई शौचे खातिर शौचे लागी, कहा वही में बूढ़ के मर जाई। ना नहावे। छागल अगर अपने कपड़े निकाल। डर है तो तुम अगर मर जाओगे तो जो माई है ना, उन्हें हम उनकी सेवा हम करेंगे। देख क्या हुआ? जागल हाँ। रुपन नहीं ना, कोई बात नहीं, मतवान कर लेगा। ठीक है, हम लगा कपड़े। जागल ये मैं क्या देख रहा हूँ? जख्म हरे एक तल पर तेरे मुझे देता दिखाई। जख्म हर एक तल पर तेरे मुझे देता दिखाई है। हुई क्या भोजने तेरी पिथेरा से क्या लड़ाई। जागन साफ साफ बयान कर, तेरा इस शरीर पर कैसे जख्मों का निशान है? भगवान कहीं तेरी पृथ्वीराज से जंग तो नहीं हुई है? साफ साफ बयान कर कि तेरा शरीर पर कैसे जख्मों का निशान है? भगवान मैं अपने बाबा को कैसे बताऊं? कहीं ये बताया कि पृथ्वीराज से जंग हुआ तब तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर कोई बहाना बनाना चाहिए। क्या चुराया ये अद्भुत गाने सुभटे गुड़हेर का भारी।